आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी एक बयान दिया है। ईवीएम का जिक्र वो फिर कर रहे थे कि ईवीएम के वजह से हम चुनाव हारे हैं। ईवीएम पर आप लोग बार बार सवाल उठाते हैं, जब इलेक्शन कमीशन बुलाता है तो आप लोग जाते क्यों नहीं है? मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल कर लिया, धन्यवाद इस सवाल को करने के लिए। ईवीएम के मामले को लेकर के देश की सारी विपक्षी पार्टियों ने कम से कम 24 बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से समय मांगा है, वो समय देने को तैयार नहीं। और बताता हूं, ईवीएम को लेकर के देश की विपक्षी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि हम चाहते हैं कि एक एक्सपर्ट के सामने ये चेकिंग हो जाए कि वोट आ कह रहे हैं, जा कह रहे हैं, वीवीपैट की पर्ची को गिनवा लीजिए ना। अब जब आप देखिए, ठीक है, ईवीएम को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी एक सवाल हमेशा उठता है गौरीशंकर जी, कि आप लोग ईडीआईटी का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये आरोप बार बार क्यों लगता है? देखिए, कांग्रेसी इस बात को भूल जाते हैं जो मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सीधा लटका दूंगा। इस प्रदेश ने पिछले 5 साल में कोयला से लेकर रेती से लेकर जल जंगल जमीन को बेचा है। उनको डरना चाहिए, आम आदमी को डरने की आवश्यकता नहीं है। इनके पूरे मंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर जितने इनके व्यापारी हैं जिन्होंने प्रदेश को बेच दिया। ठीक है, चलिए जनता से भी पूछ लेते हैं, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। सुबोध जी, लौटूंगे आपके पास भी। हाँ, बोलिए। गौरी भैया को तो भगवा ध्वज उतार देना चाहिए, वो ईमानदारी का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी ने लेना ग्रुप से 2 करोड़ जो बीफ एक्सपोर्ट करती है उससे चंदा लिया, ये भगवाधारी बन करके जनता को ठग रहे, निकाले और ईमानदारी का प्रतीक दें। ये बेइज्जती ना करे भगवा का, हजारों साल से मिटा नहीं पाए, ये कौन होते संवारने वाले? हम युवा है, देश के युवा है। ठीक है, ठीक है। देखिए, लगातार ये आरोप लगा रहे हैं आप। देखिए, इनको भगवा पे बोलने का कोई हक ही नहीं है। ये एक धर्म विरोधी पार्टी है, राष्ट्र विरोधी पार्टी है, और कई बार इन्होंने सबूत दिया है कि राष्ट्र के खिलाफ, धर्म के खिलाफ जाकर के गतिविधि करते हैं। तो ये भगवा के बारे में क्या जानेंगे? ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अभी पूर्व सीएम के खिलाफ इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के नेता ने शिकायत किया है। 28.5 करोड़ रुपए लेकर घपला इन्हीं के सीएम किया है, पूर्व भूपेश बघेल जी किए हैं। क्या बात करते हैं, खुद घोटालेबाज बन गए हैं ये लोग, घोटाले की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सर, लोकसभा चुनाव ठीक सामने है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जनता भी इस मुद्दे को उठा रही है, और आपकी पार्टी धीरे धीरे लोकसभा चुनाव, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाते जा रहे हैं। इतने गर्म क्यों हो रहे हैं कांग्रेसी, किस बात से नाराज है? मैडम, हर वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अपना रहा है जिसने कहीं ना कहीं कोई गलत काम किया होगा। अशोक चौहान जी 70,000 करोड़ के आरोपी थे, और जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में घुसे, वो 24 घंटे के अंदर साफ हो गए, राज्यसभा के सांसद बन गए। नवीन जिंदल जी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था, जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी के साथ। जब तक वो लोग कांग्रेस में रहते हैं तब तक वो नहीं। हाँ सर, सबको माइक देना है ना, आप ये नहीं, आप इस तरह की बात मत करिए। मैं वही बात कर रही हूँ, जनता बात कर रही है, भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ की बात नहीं है। सर, ये आप ऐसा आरोप मत लगाइए। आप माइक कैसे, आप इस तरह, ये क्या, सबको एक वक्त मिलता है? मैम, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सुनने की क्षमता जितनी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, उतनी मीडिया में भी नहीं है, मुझे पता है। आप ये मंच पर ये बात मत बोलिए। मैं जितना माइक आपको दी हूँ, आप घर जाकर टीवी शो देखिएगा और देखिएगा, जितना माइक आपको मिला ना, उतना माइक ना भारतीय जनता पार्टी को मिला, ना वहाँ बैठे लोगों को मिला। मुझे नहीं लगता, आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए। चाहे अशोक चौहान हो, चाहे नवीन जिंदल हो, चाहे अजीत पवार हो, ये सारे लोग, सुनेत्रा पवार भी, मैडम सुनेत्रा पवार जिन्हें टिकट मिल रही है, बोलिए सर, और कुछ बोलना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी उन्हें शामिल करके उन्हें उपकृत करती है। चलिए, अब आपने आरोप तो लगा ही दिया है, अब आप बताइए कितने। पहले मेरे एक छद्म कांग्रेसी भाई जो बैठे उस पर जवाब दे देता हूं। जाकिर नायक और हाफिज सईद साहब बोलने वाले और चाइना से चंदा लेने वाले भारतीय जनता पार्टी पे सवाल ना उठाए, पहले अपने गिरबान पे देखे।